इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ शुष्क सेल के बारे में। देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। देखिए, शुष्क सेल जो होता है उसका बर्तन बना होता है जिंक पॉट का, जो कि कैथोड का काम करता है। सेंटर में आपका कार्बन रॉड होता है जो एनोड का काम करता है। उसके ऊपर ब्रास कैप लगा हुआ होता है, जिससे जिससे टर्मिनल जोड़ के, लोड टर्मिनल जोड़ के हम उस पर सप्लाई देते हैं। और जिंक पॉट जो है उसके बाहरी बर्तन से भी लोड के दूसरा टर्मिनल जुड़ जाता है जब इसको किसी मैकेनिज्म में या कोई सी उपकरण में लगाते हैं, तो डीसी उपकरण में। अब देखते हैं क्या कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। देखिए, जो लैक लांची सेल था उसके उसके कंस्ट्रक्शन पर ही बेस्ड है इसका कंस्ट्रक्शन। बस अंतर इतना है कि वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट जो लिया था वो लिक्विड फॉर्म में था, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है आपको पेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, पेस्ट फॉर्म में है। तो इससे क्यों इसको पेस्ट फॉर्म में रखा गया? क्योंकि लिक्विड जो होता है वो छलकता है। जब भी मैकेनिकल फ्लक्चुएशन होता है, फिजिकल फ्लक्चुएशन होता है, तो क्या होता है, लिक्विड छलकता है, और छलकता है तो वो जो है उस पर साइड इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हम सेल को हर किसी प्रकार की अवस्था में यूज कर पाए, इसलिए उस इलेक्ट्रोलाइट को जो है पेस्ट रूप दे दिया गया है। इस पेस्ट रूप को बनाने में अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस का मिश्रण का उपयोग किया गया है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया गया है। और यहाँ देखते हैं जिंक पॉट के तुरंत बाद अंदर की ओर हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है पेस्ट फॉर्म में। और उसके बाद उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद आपको जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन और अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो है पाउडर आपको बीच में भर दिया जाता है। जो आपको कार्बन नोट होता है उसके चारों बगल भर दिया जाता है। ठीक है, चारों बगल भर दिया जाता है। अब उसका रेशियो क्या होता है, 10:10:2:1। तो इस रेशियो में होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको जो है, आप जब बैटरी खरीदते हैं, इसको पेन बैटरी या पेंसिल बैटरी भी कहते हैं, और ये रेडियो में, टॉर्च में, रिमोट में लगता है। तो देखिएगा एक ऊपर में जो रेड कैप लगा तो उसमें एकदम हल्का सा छोटा छेद होता है। वो हल्का छोटा छेद क्या करता है, जो बाहर का ऑक्सीजन वातावरण है उसको बैटरी के अंदर तक जाने देता है। इसको मैं आपको समझाऊंगा क्यों दिया हुआ है छेद, इसके बारे में। अब देखिए, इसका साइज जो है मार्केट में आपको 13 mm डाया का और 15 mm ऊंचाई का से शुरुआत होकर ये 33 mm डाया और 61 mm ऊंचाई तक का आपको मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या कि अब प्रोसेस क्या है। तो सेम प्रोसेस है लैंक लांचे सेल की तरह। इसमें पोरिस पॉट का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें पोरिस पॉट का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट को अलग करने के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ चूँकि पेस्ट सूखा हुआ है, पाउडर भी सूखा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होंगे, इसलिए उसका उपयोग, पोरिस पॉट का उपयोग जरूरत नहीं पड़ता है। अब देखते हैं यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया था, विद्युत अपघटन तलाक, NH4Cl जो है, जो 2 आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस टूट जाएंगे। ये टूटने के बाद क्या होगा, जो क्लोरीन है वो कैथोड में जाकर जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा और जिंक क्लोराइड का निर्माण करेगा। उसके बाद एनोड पर आपको मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो इसके हाइड्रोजन जब मुक्त हुआ इस क्लोरीन जब छोड़ देता है, NH4Cl से हट जाता है, तो जो हाइड्रोजन मुक्त होता है उस हाइड्रोजन के साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके जो है जल बनाता है। ठीक है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड मैग्नीज पेरोक्साइड में चेंज होता है। अब ये मैग्नीज पेरोक्साइड जो है उस डक्ट जो मैंने आपको बताया था, यहाँ जो छेद दिया ये वाला, इस छेद के माध्यम से ऑक्सीजन को प्राप्त करके वो फिर से मैग्नीज
डाइऑक्साइड बन जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है आपको जो है हाइड्रोजन का जो प्रभाव होता है, जो आपको पोलराइजेशन दुष्प्रभाव होता है, उसको ख़त्म कर देता है हाइड्रोजन का उपयोग करके या हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके। तो इस प्रकार से आपका शुष्क सेल भी लैंग-लांची सेल का ही एक प्रतिरूप है। अंतर बस इतना है कि वहाँ लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट था, यहाँ पे आपको पेस्ट फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट है। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।